वेलकम स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आवर में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है अलजेब्रा। देखते हैं अलजेब्रा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजगणित। क्या बोलते हैं अलजेब्रा को हिंदी में हम, बीजगणित। अलजेब्रा दो टाइप के नंबर से मिलकर बनता है, एक तो कांस्टेंट नंबर्स और दूसरे वेरिएबल्स। किससे किससे मिलकर बनता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट वो नंबर होते हैं ना जिनकी वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है, जिनकी वैल्यू कैसी होती है, फिक्स होती है, जो अनचेंजेबल होती है, जो चेंज कभी नहीं होती है। जैसे कि जो मैथ के न्यूमेरिकल नंबर होते हैं ना, 1 है, 2, 0, -7, पाई है ना, 86। तो ये जो नंबर है ना, अंक वाले नंबर्स हैं, पाई की वैल्यू है, ऐसे नंबर हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा वही बनी रहेगी उनकी वैल्यू। तो ऐसे नंबर्स के क्या कहे जाते हैं, कांस्टेंट। एंड उसी जो वेरिएबल्स कौन से आते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिक नंबर्स हैं, ए है, बी है, एक्स है, वाई, जेड। तो इस टाइप के नंबर्स आते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैसा यूज होता है, क्योंकि देखो वेरिएबल्स के नंबर्स बोलते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आ रही है, तो किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगी, क्वेश्चन चेंज वैल्यू चेंज। ए की वैल्यू इसी तरह, क्वेश्चन चेंज वैल्यू चेंज। यानी वेरिएबल्स वो नंबर आते हैं जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है, यानी चेंज होती है, उनकी खुद की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो होते हैं वेरिएबल्स। जैसे कांस्टेंट में जो अंक आते हैं वो कांस्टेंट आते हैं, वेरिएबल्स अल्फ़ाबेटिक नंबर जैसे कि एक्स वाई मिलके भी लिख सकते हैं। अलजेब्रा में हम अननोन वैल्यू को निकालते हैं। अलजेब्रा में किसे निकालते हैं, हम अननोन वैल्यू को निकालते हैं एज्यूम करके, ठीक है। तो अब हम जानेंगे ये एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये एक्सप्रेशन होते हैं कॉम्बिनेशन। क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन। किसके होते हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशन किस टाइप के, लाइक एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, इट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, इट रिप्रेजेंट अ वैल्यू एंड नॉट हैव इक्वल साइन। जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसे, जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, जोड़ और गुणा के टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। और जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो एक वैल्यू को शो करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक वैल्यू को। एंड नॉट हैव इक्वल साइन, एक्सप्रेशंस पे इक्वल का साइन नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ अगर मैंने 7 लिख दिया है तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये इसकी खुद की वैल्यू है, यानी ये कांस्टेंट है। अगर मैं सिर्फ x लिख देता हूँ तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक एक्सप्रेशन है। क्लियर है, ये खुद की एक आइडेंटिटी दिखाता है, इसमें कोई इक्वल साइन नहीं है। कॉम्बिनेशन बनाकर देखते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 7x। क्या बनेंगे, 7x। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी एक एक्सप्रेशन बनता है, इनकी भी एक खुद की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, 7x। अदर टाइप में देखते हैं, वेरिएबल्स को मिलाकर x² y, ये भी एक क्या है, एक्सप्रेशंस है। और देखते हैं 5xy + 7, ये भी एक एक्सप्रेशन है। एंड 3x² + 5y³ - 7a, ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। देखो, या तो कांस्टेंट हो या वेरिएबल्स हो, या कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स कर लो और उसमें कुछ ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी लगा सकते हैं, सबट्रैक्शन भी लगा सकते हैं इसमें, तो वो होगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है, कांस्टेंट भी मिल रहा है, वेरिएबल भी मिल रहा है, ऑपरेशन एडिशन मिल रहा है, यहाँ पर सबट्रैक्शन मिल रहा है, और इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, एक एक्सप्रेशन। पूरा कॉम्बिनेशन ये क्या है, एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशंस में कोई इक्वल साइन नहीं होता है, और ये एक पूरी कंप्लीट वैल्यू शो करते हैं। ये एक पूरी एक वैल्यू है, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये है। तो आपको एक्सप्रेशन समझ में आए, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्लियर है। और एक्सप्रेशन के टाइप्स हैं 1 2 3 4, क्लियर है। और भी टाइप हैं, देखिए मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है, इसमें सिर्फ एक टर्म होता है। इसमें कितने टर्म होते हैं, 1 टर्म। देखिए यहाँ पर 7x है, ये मोनोनोमियल है। ये x है, ये भी मोनोनोमियल, क्योंकि सिर्फ एक ही टर्म में ये वैल्यू शो कर रहा है। ये भी एक टर्म है पूरा 7x, तो यहाँ पर ये भी एक वैल्यू शो कर रहा है, ये भी मोनोनोमियल। ये भी मोनोनोमियल है, x² y, क्लियर है। जिसमें एक टर्म होता है वो मोनोनोमियल होता है, जिसमें एक टर्म होता है मोनोनोमियल होता है, क्लियर है। बाइनोमियल में कितने टर्म होंगे, 2। बाइनोमियल में कितने टर्म होंगे,
दो टर्म होंगे। जैसे कि इसमें देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये। टर्म कैसे पता चलेगा, कैसा होता, जो प्लस माइनस के साइन होते हैं ना वो टर्म्स को अलग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर टर्म्स कितने, 1 2 एंड 3 टर्म है, क्लियर है। जिसमें 1 टर्म है वो मोनोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है वो बाइनोमियल। देखिए 5xy + 7 ये भी बाइनोमियल है। अगर मैं लिख दूं x - y ये भी बाइनोमियल है। अगर मैं लिख दूं 3x² yz +6ab तो ये भी क्या है, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। कितने टर्म है, 2 टर्म है। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं। जैसे ये है, इसमें 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल बोला जाएगा। क्या होगा, 3x² + 5y³ -7a तो ये क्या है, ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। और एग्जांपल लिख सकते हैं 5² ay 5a² y -6by + 8 तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म है। पॉलिनोमियल में जैसे इसके आगे बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 4 टर्म भी हो सकते हैं, 5 टर्म है, 6 टर्म है, तो इन सभी रेंज के लिए क्या एक वर्ड बना दिए, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे टर्म आते हैं। इसमें कितने टर्म आते हैं, बहुत सारे, 3 टर्म या 3 से ज़्यादा टर्म आते हैं तो क्या बोले जाते हैं, पॉलिनोमियल। क्या बोले जाते हैं, पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल हम जैसे लिख सकते हैं 7x + 5y - 3x + 8x² y तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। क्या हो गया, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ज़्यादा टर्म आते हैं। जैसे कि इसे x² कर दिया मैंने, 7x + 5y - 3x² + 8x² y तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। देखिए इक्वेशन क्या होती है, व्हेन 2 एक्सप्रेशंस आर इक्वल, यानी जब हम 2 एक्सप्रेशंस को क्या कर देते हैं, 2 मतलब 2 एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं, इक्वल। जब हम 2 एक्सप्रेशंस को इक्वल कर देते हैं तो क्या बन जाती है, एक इक्वेशन। एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहला देखिए, अगर आपकी इक्वेशन है 7x + 5 + 2xy = 9, यानी कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के क्या है, इक्वल है, तो ये क्या बन गया, एक इक्वेशन। क्या है ये, एक इक्वेशन। जब हम 2 एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं, इक्वल, तो क्या बनती है, एक इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखिए, -5ab + 39x² y -7ax = 5by -3a² x 7b² तो ये क्या है, इक्वेशन है। तो क्या बन गई ये इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर ये टोटल एक एक्सप्रेशन इस बड़ी एक्सप्रेशन की इक्वल है। 2 एक्सप्रेशन इक्वल कर दी तो क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन। अब आपको समझ में आया होगा इक्वेशन क्या है, कि 2 एक्सप्रेशन इक्वल तो क्या बनती है, इक्वेशन। क्लियर है। अब बारी आती है टर्म की। क्या, किसकी बारी आती है, टर्म की। टर्म क्या होता है, एक इक्वेशन है। क्या है, एक इक्वेशन है, तो उसकी जो पार्ट्स होते हैं जो माइनस और प्लस से अलग किए जाते हैं। एक इक्वेशन के पार्ट जो माइनस और प्लस से अलग किए जाते हैं वो क्या होते हैं, टर्म। जैसे कि माइनस प्लस से ये एक अलग किया गया है, ये अलग किया गया है, तो ये क्या है, टर्म है। क्या है ये, टर्म। टर्म किसे बोलते हैं, इक्वेशन के पार्ट्स जो अलग किए जाए माइनस या प्लस से, वो क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। क्लियर है, ओके। तो टर्म जैसे कि इसमें क्या टर्म है, एक 7x है, फिर क्या है टर्म 5x, इधर टर्म क्या है 2xy, इस साइड टर्म क्या है 9 भी टर्म है। इधर देखिए -5ab ये भी क्या है, एक टर्म है। ठीक है, 39x² y ये भी क्या है, एक टर्म है। ये -7ax, इधर 5by ये सभी क्या है, टर्म बताते हैं। क्या बताते हैं, टर्म बताते हैं। 5b की क्या है, -3a² x, -7by²। तो ये सभी क्या है, टर्म है जो माइनस और प्लस के चिन्ह से अलग हुए हैं। तो इनको टर्म को हम इनके चिन्हों के साथ लिखते हैं। इसके साथ माइनस का साइन है तो इसे माइनस के साथ लिखा, इधर -7by²। ये प्लस का था तो इसे प्लस के साथ लिखा है, माइनस प्लस का 39x² y। क्लियर है। अब बारी आती है टर्म के टाइप्स की, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म।
लाइक टर्म क्या होते हैं? जिनके वेरिएबल्स सेम हो, जिनके वेरिएबल्स कैसे हो? सेम हो, वो क्या होते हैं? लाइक टर्म। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है, यानी 7x एंड 5x, ये क्या हुए हैं? लाइक टर्म। ये क्या है? लाइक टर्म। लाइक टर्म और देखते हैं क्या होते हैं लाइक टर्म। जैसे कि अगर मैंने लिखा 7ax, तो इसका लाइक टर्म ऐसा भी नंबर हो सकता है 5ax। क्लियर? तो ये क्या होगा? लाइक टर्म, क्योंकि इनके वेरिएबल्स, जो इसका भी ax है, इसका भी ax, तो ये लाइक टर्म है। अनलाइक जैसे कि x एंड y, तो इनके वेरिएबल्स अलग अलग है ना, तो ये अनलाइक होंगे। जैसे कि 5x एंड 7y, दोनों के वेरिएबल अलग हैं। और देखिए 3x² एंड 5x²y, यहाँ पर डिफरेंट है दोनों। देखिए यहाँ पर x अकेला पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 1 y की पावर 2 है, जबकि यहाँ पर x पावर 2 है y की पावर 1 है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। दोनों कैसे हैं? डिफरेंट है, इसलिए अनलाइक है। जबकि लाइक टर्म के लिए क्या होता है? देखिए इसी में एग्जाम्पल लिखते हैं, 3xy² एंड 5y²x, ये कैसे टर्म होंगे? लाइक टर्म। लाइक टर्म क्यों? देखो यहाँ पर x पावर 1 है, y की पावर 2 है, यहाँ पर भी x पावर 1 है, y की पावर 2 है। वेरिएबल सेम, बस क्रम आगे पीछे है, पर वेरिएबल सेम है। x पावर 1 y², तो इसलिए क्या बोला जाएगा? लाइक टर्म। लाइक टर्म में वेरिएबल सेम होते हैं, अनलाइक में वेरिएबल सेम नहीं होते हैं। क्लियर है? अब बारी आती है कोफिशिएंट्स की। किसकी बारी आती है? कोफिशिएंट्स की। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? द नंबर मल्टीप्लाइंग अ वेरिएबल, यानी कि वो नंबर जो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करता है, वो क्या होता है? कोफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ से देखते हैं, अगर 7x है, ठीक है, क्या है? 7x। अगर वेरिएबल इसका क्या दिख रहा है आपको? x दिख रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 7 होगा। कोफिशिएंट क्या होगा इसका? 7 होगा। वहीं पर अगर हम इसे लेते हैं नंबर को माइनस के 5ab, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है? ab है। वेरिएबल ab, कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 5 वेरिएबल कोफिशिएंट है। क्लियर है? और भी एग्जांपल देख सकते हैं, माइनस का 3a²x क्या है? माइनस 3a²x, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? a²x, और कोफिशिएंट क्या होगा? बचा हुआ -3, यानी जो नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहा है वेरिएबल, वो क्या होगा? कोफिशिएंट। यानी कोफिशिएंट किसका कौन हुआ इसमें? -3 हुआ। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 39x²y, तो ये वेरिएबल्स हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिक नंबर्स हैं, और ये कांस्टेंट नंबर या संख्या बोल सकते हैं। ये क्या है? 39, तो इसका कोफिशिएंट कौन होगा? 39। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस के टाइप क्या होते हैं, इक्वेशन क्या है, टर्म क्या है, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म क्या है, एंड कोफिशिएंट क्या है। अब हम सीखेंगे कि अलजेब्रा में एडिशन किस तरह होता है। आपको एडिशन सीखने से पहले कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और उनको सीखना पड़ेगा कि क्या है। जैसे कि x और x² दोनों अलग अलग हैं, x एंड x² दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग, क्योंकि x का मतलब होता है ओनली वन टाइम x, जबकि x² का मतलब होता है x का x में 2 बार मल्टीपल, x का x में 2 बार मल्टीपल। x³ का क्या मतलब होगा? x⁻3, यानी x³ का मतलब क्या होगा? 3 टाइम x का x में मल्टीपल। वहीं पर और देखिए a² b एंड b² a या ab² बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? a का स्क्वायर, यानी a का a में कितनी बार मल्टीपल है? 2 बार मल्टीपल। एंड b का कितनी बार मल्टीपल? 1 बार। यहाँ पर क्या कंडीशन है? a एक ही बार है, और b² यानी कि b का b में कितनी बार मल्टीपल है? 2 बार मल्टीपल। तो आपको ये सीखना होगा, ये पांचों चीज़ें अलग अलग हैं। x अलग है, x² अलग है, x² अलग है, x³ अलग है। वहीं पर a² भी अलग है, ab² अलग है। यहाँ पर a का स्क्वायर यानी a का 2 बार मल्टीपल, b 1 बार मल्टीप्लाई। ab² में a 1 बार है, b² मतलब b का b में 2 बार मल्टीपल। दोनों ही थिंग्स डिफरेंस हैं। यहाँ पर 2 बार a आया, यहाँ पर 2 बार b आया। क्लियर है? और आपको सीखना क्या पड़ेगा? देखिए 2x अलग है और x² अलग है। 2x अलग है, x² अलग है। 2x का मतलब होता है x का x में 2 बार एडिशन,
2x का मतलब होता है x का x में 2 बार एडिशन, क्या कि 1x 2x, 2 बार x जोड़ा तो 2x। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x का x में 2 बार मल्टीपल, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर। और देखिए 3x का मतलब क्या होता है, 3x का मतलब होता है x का x में 3 बार एडिशन, x का x में 3 बार एडिशन। और किस तरह लिख सकते हैं, x में एडिशन 2x का, तभी तो ये 3x होगी। और देख सकते हैं 2x में क्या देख सकते हैं, 2x में एक बार x का एडिशन, तो ये क्या हुआ 3x। 3x मतलब x को x में 3 बार जोड़ो, या x में 2x को जोड़ दो, या 2x में एक x को जोड़ दो, तो कितनी x बन जाएंगे 3x। वहीं पर x क्यू का मतलब होता है x का x में 3 बार मल्टीपल, यहाँ पर x को x में 3 बार ऐड किया गया है, यहाँ पर x का x में 3 बार मल्टीपल। और हम देखते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं, अगर मैं लिख दूँ a स्क्वायर b, क्या लिख देता हूँ a स्क्वायर b, या लिख दूँ b a स्क्वायर, तो a स्क्वायर b का मतलब क्या होगा, a का a में कितनी बार मल्टीपल है 2 बार मल्टीपल, क्लियर, एक बार b। और वहीं पर b a स्क्वायर b का एक ही बार है, a स्क्वायर मतलब a का a में 2 बार मल्टीपल। तो आप यहाँ पर गौर से देख सकते हैं, यहाँ पर 2 बार a एक बार b, 2 बार a एक बार b, तो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे दोनों, बस क्या हुआ इनका क्रम चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्रम चेंज हुआ है, क्लियर है। वैल्यू वही है, 2 बार a स्क्वायर इसमें भी b इसमें, तो यानी कि क्रम चेंज हुआ बट वैल्यू वही है। और देखते हैं a एक्स क्यू वाई स्क्वायर, तो इसे हम कितने टाइप से लिख सकते हैं, अलग अलग टाइप से। देखिए इसे हम लिख सकते हैं और किस टाइप से, a वाई स्क्वायर एक्स क्यू, बस यहाँ पर भी मैंने क्रम चेंज किया बट वैल्यू सेम है। और किस तरह लिख सकते हैं, एक्स क्यू ए वाई स्क्वायर और एक्स क्यू वाई स्क्वायर ए, क्लियर है। और भी टाइप से लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर ए एक्स क्यू एंड वाई स्क्वायर एक्स क्यू ए। यहाँ पर हम 6 टाइप से लिखा मैंने, सेम संख्या को, सेम एक्सप्रेशन को 6 टाइप से लिखा है, पर सभी सेम है। देखो इसमें भी एक बार ए है, एक बार ए सभी में है, सभी में ए की पावर 1 बोल सकते हैं इसे, एक बार ए को। एक्स क्यू सभी में, देखो सभी में एक्स क्यू है ना, सभी में एक्स क्यूब है, और सभी में क्या है वाई स्क्वायर है, सभी में वाई स्क्वायर है, इसलिए ये सभी सेम है। क्या है, सभी सेम एक्सप्रेशन से, बस इनका क्रम चेंज है, वो आगे पीछे कर दिए गए पर एक्सप्रेशन सेम। यानी इन सभी एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं, लाइक एक्सप्रेशन, या सभी टर्म को क्या बोल सकते हैं, लाइक टर्म। ये लाइक टर्म होंगे और ये अनलाइक हैं, जो अलग अलग हैं। इनको आपको बहुत ही समझना होगा कि ये अलग है, ये भी अलग अलग हैं, बट ये सेम है, क्रम चेंज है बट वैल्यू सेम है, क्रम आगे पीछे बट सेम है। और एडिशन हमें सेम वेरिएबल्स देखने होंगे, सेम एक्सप्रेशंस देखने होंगे। अगर सेम वेरिएबल्स हैं एक्सप्रेशन में, सेम वेरिएबल्स हैं, तब तो हम उन्हें ऐड करेंगे। अगर एक्सप्रेशंस में सेम वेरिएबल्स नहीं है तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन नंबर्स का एडिशन किस तरह होता है, किस तरह हम इन नंबर को जोड़ते हैं। तो इन नंबरों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इनके वेरिएबल्स सेम है या नहीं है। अगर वेरिएबल्स एकदम एक जैसे हैं तो उनकी कांस्टेंट नंबर को जोड़ देते हैं। जैसे कि इसका देखते हैं, इसके वेरिएबल्स क्या है, एक्स, दोनों एक्स एक्स है ना, तो दोनों वेरिएबल्स सेम है, तो उनकी कांस्टेंट नंबर्स को जोड़ेंगे, यानी कि नंबर को जोड़ेंगे। तो 2 + 3 कितना होगा 5, और वेरिएबल एक्स ही रहेगा। सिर्फ वेरिएबल्स इसलिए देखते हैं कि अगर ये सेम हो तो ऐड होंगे, सेम नहीं होंगे तो इनके नंबर्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक वैल्यू को दिखाते हैं। वेरिएबल्स क्या दिखाते हैं, एक वैल्यू को दिखाते हैं। जैसे कि इसका ए स्क्वायर भी है, इधर भी ए स्क्वायर भी, वेरिएबल्स सेम है, यानी ये सेम चीज़ को बता रहे हैं, एक ही जगह की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड, क्योंकि इनकी वेरिएबल्स सेम है। यानी इधर 7a स्क्वायर भी है, इधर 9a स्क्वायर भी है, इधर ये 9 वेरिएबल्स हैं, इधर 7, तो कितने वेरिएबल्स होंगे, तो ये ऐड हो जाएंगे। 7 + 9 16 वेरिएबल्स कैसे हैं, ए स्क्वायर बी, क्लियर है। इसी तरह इसमें देखेंगे, इधर 5x स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर, यानी वेरिएबल्स क्या है, एक्स स्क्वायर, दोनों के पास सेम है। इधर कितने वेरिएबल्स हैं एक्स स्क्वायर के, 5 है, इधर कितने 2 है, तो टोटल इनको कांस्टेंट को ऐड करके बताएंगे कि ये कितने वेरिएबल्स हैं। 5 + 2 7
एक्स स्क्वायर, तो कितने एक्स स्क्वायर है? 7 एक्स स्क्वायर है। इसी तरह देखेंगे क्या वेरिएबल्स सेम होंगे तो ऐड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स एक्स है, इसका एक्स स्क्वायर है, इसका एक्स क्यूब, तो तीनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं क्योंकि इसमें ओनली 1 बार एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का 2 टाइम मल्टीपल है, एक्स क्यूब मतलब एक्स का 3 टाइम मल्टीपल्स है, तो ये तीनों वेरिएबल्स अलग हैं तो ये ऐड नहीं होंगे। इनका आंसर यही सेम लिखा जाएगा 3x + 4x स्क्वायर + 5x क्यूब। क्लियर है? वेरिएबल सेम नहीं, ऐड नहीं होंगे, वैसा ही आंसर। यहाँ पर देखेंगे इसके वेरिएबल सेम है। देखिए इसका वेरिएबल a स्क्वायर भी, इसका वेरिएबल ए बी स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर बी का मतलब a मल्टीप्लाई b और ए बी स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई b। यहाँ पर 2 बार भी आ रहा है, 1 बार भी, 2 बार a 1 बार a, तो वेरिएबल सेम नहीं है, वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए ये ऐड नहीं होगा। इसका आंसर यही आएगा 6 a² b + 9 ab स्क्वायर। अब देखेंगे इनके वेरिएबल्स देखें सेम है यानी, तो इसका वेरिएबल a² भी है यानी कि a का a में 2 बार मल्टीपल एंड b। यहाँ पर भी देखिए इसका ba² b, a² मतलब a का a में कितनी बार मल्टीपल? 2 बार मल्टीपल। आप गौर से देख सकते हैं वेरिएबल्स 2 बार a 2 बार a, 1 बार b 1 बार b, बस क्रम चेंज है बट वेरिएबल सेम है। अगर वेरिएबल सेम है तो इन्हें हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। 7 + 3 10, 7 + 3 10 a² b। वेरिएबल क्या है? a² b से अल्फ़ाबेट क्रम में पहले a और फिर b, तो इस तरह हम कर सकते हैं एडिशन। एडिशन किस तरह करेंगे? वेरिएबल्स देखेंगे, वेरिएबल सेम है तो उनको कांस्टेंट यानी जो नंबर है उनको ऐड कर देंगे, वेरिएबल सेम नहीं है तो उनको ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इनका एडिशन किस तरह होगा, एक्सप्रेशंस का एडिशन किस तरह होगा। अब हम देखेंगे क्रम से इनका, देखेंगे कौन से टर्म सेम है और कौन से टर्म अलग अलग है, यानी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। क्रम से देखिए आपको एडिशन करने से पहले ये देखना होता है कि किसके वेरिएबल्स सेम हैं, किसके वेरिएबल्स अलग हैं। जो वेरिएबल्स सेम होंगे वो ऐड होंगे, अलग हैं वो ऐड नहीं होंगे, यानी जो लाइक टर्म है वो ऐड होंगे, अनलाइक टर्म ऐड नहीं होंगे। देखिए इधर पहला टर्म है 2x², 2x², इसका वेरिएबल क्या है? x²। अब हम देखेंगे यहाँ पर कहीं पर x² नाम से वेरिएबल मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है ना, तो नहीं लेंगे। अब इसके बाद आएगा 3x + 3x। अब देखेंगे कि इसमें वेरिएबल क्या है? x है, आगे कहीं और वेरिएबल x है तो देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है वेरिएबल x मिल रहा है ना, तो इसे हम इसके चिन्ह के सहित लिखेंगे +5x। क्या लिखेंगे? +5x। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया इतना। अब बारी है -4y की, -4y, इसका वेरिएबल क्या है? y है, तो अब आगे देखेंगे y नाम से कोई वेरिएबल किसी के पास है, इसके पास है ना, तो इसकी बारी क्या आएगी? +4y। क्लियर है? अब आगे क्या बचा? प्लस का 7 बचा है, कांस्टेंट बचा है। इधर क्या बचेगा? -3, ये भी कांस्टेंट है। अब हमने सभी को क्रम से लगा लिया है, सभी टर्म्स को किस तरह लगाइए? क्रम से, पहले बड़ा, फिर उससे ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ना तो कोई एडिशन कर रहा है ना सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो ये तो ऐसा ही आएगा 2x²। यहाँ पर इन दोनों के वेरिएबल सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 3x + 5x कितना होगा? 8x। कितने x हो जाएंगी? 8x, क्योंकि इसे कांस्टेंट ऐड होंगे और वेरिएबल x ही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा ना, देखो माइनस के 4y प्लस के 4y, तो माइनस प्लस कैंसिल क्या बचेगा? 0 बचेगा। इधर 7 - 3, 7 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? +4 बचेगा। तो आपका आंसर क्या है? 2x² + 8x + 4। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले हम पहला टर्म लिखेंगे 2x²। क्या लिखेंगे? सबसे पहले पहला टर्म लिखेंगे, इसका वेरिएबल क्या है? x², वेरिएबल x² है। अब हम इसमें देखेंगे कहाँ पर कोई x² का वेरिएबल है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है ना 4x², तो चिन्ह के सहित +4x², यहाँ पर सेम वेरिएबल का आगे। अब बारी आ रही है 3xy की, +3xy, तो देखेंगे इसका वेरिएबल क्या है? xy वेरिएबल है, आगे कहीं पर xy मिल रहा है वेरिएबल में, xy इधर मिल रहा है, तो ये इसके साथ माइनस का 2xy, -2xy। अब आपके पास ओनली कांस्टेंट बचे हैं -1 एंड +1। इस तरह हमको क्रम से, हर क्वेश्चन को क्रम से लगाना आप सॉल्व करना। देखिए इन दोनों के वेरिएबल सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जिनके वेरिएबल सेम है यानी जो लाइक टर्म है, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं ना वो लाइक टर्म बोलते हैं, जो लाइक टर्म है वो ऐड हो जाएंगे। इधर देखिए 2x², इधर 4x, तो इनका कांस्टेंट पार्ट ऐड होगा। 2 + 4 कितना होता है? 6, और वेरिएबल x² ही रहेगा। क्लियर है? इसमें देखेंगे
इधर प्लस के 3xy, इधर -2, तो 3 - 2 कितना बचेगा 1, क्या बचेगा 1xy, वेरिएबल xy 1xy लिखें या सिर्फ xy, बात एक ही है क्योंकि यहाँ पर भी एक ही xy है, अगर आगे एक लिखेंगे तब भी 1xy ही रहेगा, तो दोनों आंसर सेम ही रहेंगे। इधर माइनस का 1 प्लस का 5, देखिए माइनस प्लस क्या होगा, चिन्ह अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 5 - 1 कितना आएगा 4 आएगा, प्लस की संख्या बड़ी तो ये प्लस का आएगा, तो आपका आंसर क्या है 6x² + xy + 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म लिखना है 5x। क्लियर है। इसका वेरिएबल क्या है x है, x वेरिएबल वाले देखेंगे कहाँ पर वेरिएबल x है, तो इधर 3x के पास x वेरिएबल है एंड इसके पास ओनली 1 वेरिएबल x है, तो इसे क्रम से लिखेंगे प्लस 3x प्लस x। अब बारी आ रही है इसकी अगले टर्म की प्लस 4y, ये लिख लिया ना। अब इसका वेरिएबल क्या है y है, y वेरिएबल किसके पास है, एक तो इसके पास है y वेरिएबल और इसके पास, तो इन टर्म्स को इसके बाद लिखेंगे -2y और +8y। नेक्स्ट अब देखेंगे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा इसके बाद -7z। अब इसका वेरिएबल क्या है z वेरिएबल वाला सिर्फ यही बचा है ना, तो यही लिखना पड़ेगा -9z। क्लियर है। अब इन्हें हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इन तीनों टर्म्स के लाइक टर्म है ना, ये तीनों टर्म तीनों वेरिएबल सेम है, तो इन्हें तीनों ही पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे। 5 + 3 8 + 1 क्योंकि यहाँ पर 1 हिडन है ना, 5 + 3 8 + 1 9x, कितने x है 9x। क्लियर है। यहाँ पर इन तीनों के वेरिएबल सेम है, यानी तीनों लाइक टर्म है, तो ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, देखिए +4 - 2, 4 - 2 कितना आएगा 2 आएगा, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, और 2 में 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2 + 8 10, ये क्या आएगा 10y प्लस का। इधर देखिए दोनों माइनस हैं, दोनों का देखो वेरिएबल z सेम है ना, तो z ही रहेगा वेरिएबल, और दोनों माइनस हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 + 9 कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16, सेम वैल्यू पर है तो माइनस के ही ना। देखिए माइनस क्या बताता है, लॉस बताता है, इधर 7 का लॉस इधर -9 का लॉस, तो 7 + 9 16 का लॉस है, तो लॉस ही प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस है तो किससे दिखाएंगे माइनस से, किससे दिखाएंगे माइनस से। तो आपका आंसर क्या होगा 9x + 10y - 16z। देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखते हैं। देखिए अगर वैल्यू सेम है बट डिफरेंट साइन है, वैल्यू सेम है डिफरेंट साइन, जैसे कि एग्जाम्पल समझ सकते हैं +5 - 5, वैल्यू सेम डिफरेंट साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0, क्योंकि 5 - 5 कितना होता है 0, प्लस का 5 तो वो तो 5 ही रहेगा, -5 5 से 5 जाएगा 0, a से a जाएगा कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, डिफरेंट साइन बट सेम वैल्यू, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 0। तो इसी कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे यहाँ पर देखिए -z + z, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन कैंसिल हो गई, प्लस का t -t प्लस t -t, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन कैंसिल हो गई, क्या बचा -8tz + 3z। देखिए दोनों के वेरिएबल सेम, क्या है वेरिएबल t z, बट साइन अलग अलग है, इसके प्लस है ये प्लस ये माइनस, हो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो 8 से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, 8 - 3 5 बचेगा, बट वैल्यू कौन सी बड़ी है माइनस की बड़ी है पॉजिटिव, तो निगेटिव वैल्यू बड़ी है ना, तो आंसर में निगेटिव यानी माइनस आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा -5tz। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन कैंसिल, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन ये कैंसिल हो जाएगा, क्या है सेम वैल्यू, ये प्लस का भी माइनस भी कैंसिल, प्लस का a माइनस a कैंसिल, तो अब क्या बचा देखिए यहाँ पर +b बचा +a बचा और 3, देखिए -3 + 3 कैंसिल, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन कैंसिल, क्या बचा a b एंड +3, ये 3 वैल्यू बची, तो इन्हें क्रम से लिखेंगे, पहले a प्लस का a फिर प्लस का b और +3, तो आपका आंसर क्या है a + b + 3। तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किस तरह सॉल्व होगा। क्लियर है, आप उस रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, पहला टर्म लिखना है 7xy। क्लियर है। इसका वेरिएबल क्या है, पहले टर्म का xy है, पहले टर्म का वेरिएबल xy कहाँ मिल रहा है ये देखना होगा, xy देखना है क्योंकि क्रम आगे पीछे भी हो सकता है इनका, तो xy कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर कितना है -2xy है ना, तो इसके लिख देंगे -2xy।
अब बारी आ रही है सेकेंड टर्म प्लस 5/z प्लस 5/z। वेरिएबल क्या है yz। तो यहाँ पर देखेंगे yz कहाँ कहाँ पर है, तो yz सिर्फ ओनली इधर मिल रहा है और कहीं पर yz नहीं है। तो ये टर्म लिखेंगे प्लस 4/z प्लस 4/z। अब नेक्स्ट टर्म क्या है -3zx -3zx। इसका टर्म क्या है, इसका वेरिएबल क्या है zx। वेरिएबल zx है तो यहाँ पर zx कहाँ पर दिख रहा है, देखो एक तो zx इधर दिख रहा है, क्लियर है, इसमें दिख रहा है और कहीं पर दिख रहा है, तो ये क्रम आगे पीछे है zx या xz, एक बार x है एक बार z, तो ये तीनों के वेरिएबल सेम है तो क्रम से लिखेंगे प्लस 9zx -3, इसे xz लिख दो या zx, बात सेम ही रहेगी, सेम ही वैल्यू है, क्लियर है। अब क्या बचा -4y और प्लस 5x, दोनों के वेरिएबल अलग आए और इन दोनों के अलावा कोई बचा नहीं तो इनको ऐसे ही लिखेंगे -4y ये लिख दिया, अब प्लस 5x, ठीक है। नेक्स्ट अब इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए दोनों के वेरिएबल सेम है, 7 - 2 कितना आएगा 5, वेरिएबल वही एक्स वाई पीछे लिखा जाएगा, वेरिएबल को सेम रखते हैं, वेरिएबल ऐड नहीं होते, ऐड होता है उनका कांस्टेंट पार्ट, क्लियर है, वेरिएबल पार्ट नहीं ऐड होता। यहाँ पर देखेंगे दोनों के वेरिएबल सेम है, 5/z प्लस 4/z, दोनों के प्लस है पॉजिटिव ऐड होंगे, सेम साइन है, तो 5 + 4 9, क्या वेरिएबल क्या है yz, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर ये तीनों लाइक टर्म है, तीनों के वेरिएबल सेम है, तो देखिए जो ऐड करने वाले वो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने वाले सब्ट्रैक्ट। देखिए -3 प्लस का 9, तो दोनों के साइन अलग अलग है ना, ये माइनस ये प्लस, तो सब्ट्रैक्ट होगा, 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, प्लस का बड़ा तो प्लस का 6 बचेगा, क्लियर है। -3 + 9 कितना बचेगा प्लस का 6, और 6 से क्या जाएगा 3 -3, 6 - 3 कितना आएगा 3, 6 - 3 कितना आएगा प्लस का 3zx। इस तरह भी कर सकते हैं कि इनके दोनों के साइन सेम है, दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 3 कितना होगा 6 रहेगा ही, पर माइनस के दोनों निगेटिव है तो निगेटिव माइनस का 6 और प्लस का 9 कितना आएगा प्लस का 3zx। और इन दोनों का कोई टर्म सेम नहीं मिल रहा है तो ऐड किसी में होंगे नहीं, जब सेम वेरिएबल्स नहीं मिल रहे हैं इनके, तो इनका आंसर में ये ऐसे ही लिख देंगे -4y + 5x। तो आपका आंसर आ चुका है +5xy + 9yz + 3zx -4y + 5x, फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह करेंगे। आप पहले देखो, पहले क्रम से इन वेरिएबल के क्रम में लगा सकते हैं नंबर्स को, फिर उसके बाद ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए 7y है, अब आपको y वेरिएबल और कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो 7y ऐसे ही लिख देंगे, क्लियर है। अब प्लस इधर देखिए इस टर्म का वेरिएबल कितना है x²/3, और कहीं पर दिख रहा है x²/3, तो इस टर्म में x²/3 दिख रहा है, दोनों के टर्म सेम है, लाइक टर्म है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 + 4 कितना होगा 7, वेरिएबल क्या है x²/3, और इसका कोई मिलना है, ये अकेला बचा है तो ये ऐसे लिखने +6x²। तो इस तरह आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, वन स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6x²y, वेरिएबल क्या है x²y², तो कहीं पर मिल रहा है x²y², ये देखिए x²y², प्लस का 6 माइनस का 4, 6 - 4 कितना होगा 2, वेरिएबल क्या है x²y²। यहाँ पे देखिए x3y, ये माइनस ये प्लस, साइन अलग अलग है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो इसके आगे माइनस, वेरिएबल क्या है x3y। तो इस तरह आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है 2x²y² - 2x3y, दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि स्टेप बाय स्टेप करना किस तरह करेंगे, डायरेक्ट करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं क्वेश्चंस। चलो देखते हैं इन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन छोटे स्मॉल साइज के क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2 टाइप के वेरिएबल्स यूज होते हैं, 3 टाइप्स के वेरिएबल यूज होते हैं, तो उनको हम सिंपली एक बार में ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला एक्सप्रेशन क्या है या पहला टर्म क्या है 14x²/3, और कहीं पर मिल रहा है तो इधर भी मिल रहा है 4x²/3, सेम वेरिएबल्स हैं। तो देखिए इधर +14 इधर -4, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, 14 - 4 कितना आएगा 10, वेरिएबल क्या है x²/3, ओके। इसी तरह देखेंगे इनके एक्सप्रेशन सेम है, -5x² - 4x², साइन सेम है तो क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, 5 और 4 9 होगा, निगेटिव है तो क्या रहेगा -x²,
ठीक है, आंसर क्या है 10x² वाई क्यूब माइनस 9x²। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरह देखेंगे, पहले क्या है 2x², तो यहाँ पर देखेंगे किन के वेरिएबल्स में x² है, तो देखेंगे यहाँ पर भी 5x² है, इधर -3², इनके वेरिएबल सेम है तो इसको क्रम से लिखेंगे प्लस 5x² माइनस 3x²। इसके बाद बारी आती है इस टर्म प्लस 3y² प्लस 3y², और कहीं पर y² है तो इधर माइनस का y² है। क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म -5xy और कहीं पर xy दिख रहा है वेरिएबल, इधर xy है तो इसका क्या होगा प्लस 6xy। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे, अब वेरिएबल सेम वेरिएबल की वैल्यू पास रख ली, अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2 + 5 कितना होगा 7, 2 + 5 7, 7 - 3 4, ठीक है, दोनों ऐड होंगे, ये सब्ट्रैक्ट होगा, 2 + 5 7, 7 - 3 4, प्लस का बड़ा है तो प्लस का ही आएगा, वेरिएबल क्या है x² तो पीछे x² रख देंगे। क्लियर है। यहाँ पर देखते हैं प्लस 3y² माइनस y², देखो यहाँ पर कितने y² है तो इसे हम बोल सकते हैं 1y² भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो 3 - 1 कितना होगा +2, वेरिएबल क्या है y² तो वेरिएबल पीछे लगेगा, इनके वेरिएबल सेम है, प्लस का -5xy प्लस 6xy, साइन डिफरेंट है तो घटाया जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, 6 - 5 कितना आएगा 1, प्लस का बड़ा है तो प्लस का आएगा। क्लियर है। वेरिएबल क्या है पीछे वेरिएबल x एंड y xy, अगर हम 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो 1 हटा भी सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 4x² + 2y² + 1xy। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या देखेंगे सेम वेरिएबल, क्या देखेंगे वेरिएबल सेम है, तो पहला टर्म क्या है 3xy², 3xy², तो आपको और कहीं दिख रहा है 3xy², यहाँ पर देखिए xy² इसका वेरिएबल है तो लिख सकते हैं -8xy², और कहीं पर तो दिख नहीं रहा है xy² तो छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट टर्म आएंगे 5x² प्लस 5x²y, अब बारी आएगी x²y, इसके पास भी वेरिएबल है तो प्लस 6x²y, इधर प्लस 7xy। क्लियर है। इधर -4xy, तो इस तरह हम सेम वेरिएबल्स के क्रम से लगाते हैं। अब क्या करना, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना, वो क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 8 से 3 आएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, नेगेटिव नंबर बढ़ा है तो इसके आगे माइनस आएगा, और वेरिएबल वही xy²। इसी तरह देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 + 6 11x²y। क्लियर है। प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन तो 7 - 4 कितना आ जाएगा 3, वेरिएबल क्या है xy, तो आपका फाइनल आंसर है -5xy² + 11x²y - 3xy। इस तरह इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, वेरिएबल सेम कहाँ पर दिखना है, देखो इन दोनों वैल्यू के वेरिएबल सेम है, तो 5 - 3 कितना आएगा 2x⁴। क्लियर है। आगे देखेंगे, इसके बाद आएगा ये -7x² x² और कहीं पर है इधर भी x² है, और कहीं पर x² है, ये x²। तो 3 वैल्यू हैं सेम वेरिएबल्स की, इनको ऐसे ही डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो -7 - 9 साइन सेम तो ऐड हो जाएंगे, 7 + 9 16, माइनस के है ना दोनों तो माइनस के, -16x² होगा, माइनस का 16 प्लस का 8, देखिए माइनस का 16 प्लस का 8, सेम साइन डिफरेंट है ना तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, 16 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, माइनस के बड़ा तो -x², तो आपका आंसर कितना आएगा -8x²। अब देखेंगे x वेरिएबल वाला, इधर प्लस का 8x और कहीं पे x वेरिएबल है, इधर है x वेरिएबल, प्लस 8x + 11x कितना आएगा +19x। अब बारी आती है, देखो एक और इधर कांस्टेंट नंबर है। क्लियर है। और ये एक वेरिएबल वाला 3x³ बचा है तो इसे पहले लिख लेंगे 3x³। क्लियर है। अब इनको कांस्टेंट को ऐड करें, -1 + 7, सब्ट्रैक्शन है, 7 - 1 कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा, 6 - 2 कितना आएगा 4, 6 - 2 4, प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब हम इस आंसर को क्रम से लगाएंगे, पहले बड़ी पावर को लिखेंगे x की पावर 2x⁴, फिर x³ को लिखेंगे प्लस 3x³, फिर x² -8x², फिर x को प्लस 19x + 4, ये कांस्टेंट है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 2x⁴ + 3x³ -8x² + 19x + 4। देखिए ये आंसर भी सही है, बट ये और सही है क्योंकि इसमें हमने क्रम से लगा दिया गया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आपको क्या देखना है, फर्स्ट टर्म 7ab, तो इसका लाइक टर्म यानी सेम वेरिएबल वाला टर्म किधर मिलेगा, तो देखिए 8ab, दोनों ही सेम वेरिएबल्स हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 + 8 कितना होगा 15
और वेरिएबल ए भी रहेगा। अब बारी आ रही है -6x³ की, तो x³ वेरिएबल कहीं पर दिख रहा है, तो इधर दिख रहा है x³ वेरिएबल। ठीक है, दोनों के वेरिएबल सेम है तो ऐड हो जाएंगे। देखिए इधर -6 इधर +7, डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्ट 7 - 6 कितना आया, 7 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, वो प्लस का बड़ा तो +1x³। अब बारी आ रही है +5xy, तो इसका वेरिएबल xy वेरिएबल कहाँ पर दिख रहा है, तो इधर देखिए क्रम चेंज है, yx लिखा है यानी xy है, वेरिएबल सेम है बट क्रम चेंज है, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो +5 - 3, 5 - 3 कितना आएगा +2, वेरिएबल xy ही रहेगा। अब बारी आती है 9y -9y -8y, दोनों के वेरिएबल सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन सेम होने पर नंबर्स ऐड हो जाते हैं। 9 + 8 17, बट साइन बड़े नंबर का माइनस का 9 बड़ा है ना, तो माइनस क्लियर है। और वेरिएबल y, तो आपका आंसर कितना होगा 15ab + 1x³ + 2xy - 17y। क्लियर है। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए पहला टर्म कितना है 8a²b³, इसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रम के से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका वेरिएबल क्या है a²b³। तो आपको यही वेरिएबल देखना है, a²b³ कहाँ पर दिख रहा है, a² हो b³ हो, तो यहाँ पर a² देखो बट b³ नहीं है, a² देखना है पहले, a² b³ नहीं है इसमें। और देखेंगे आगे यहाँ पर a² है और b³ भी है, क्रम चेंज है बट वेरिएबल सेम है a² b³, तो आप ऐसे लिख सकते हैं -8a²b³, वेरिएबल को क्रम से पहले a फिर b। अब बारी आ रही है -9ab², किसकी बारी आ रही है -9ab² की, ab², a की पावर 1 b की पावर 2 है, तो वहाँ पर देखेंगे ab² वेरिएबल कहाँ मिल रहा है, a की पावर 1 है। क्लियर है, यहाँ पर a की पावर 1 किधर मिल रही है, इधर a⁴ यानी b² है, तो आपका सेम वेरिएबल देखिए ab², क्रम चेंज है बट वेरिएबल सेम ab² ही है, तो इसे लिख सकते हैं +3ab²। नेक्स्ट है -6a²b यानी a² और b है, a² देखना है कहाँ पर मिलेगा, तो इधर देख सकते हैं आपको a²b क्रम इसमें भी चेंज है, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं -6a²b। नेक्स्ट क्या है टर्म +9a³b² +9a³b²। अब डायरेक्ट ये टर्म मिल रहा है हमको, सिर्फ एक ही यही बचा है तो यही लिखना पड़ेगा 12, और अल्फ़ाबेटिक क्रम में पहले a को लिखेंगे a³ फिर b को b²। क्लियर है। अब हमने सभी टर्म्स को क्रम से लगा लिया है। क्लियर। इधर देखिए प्लस का 8a²b³ -8a²b, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन कैंसिल होगी। क्लियर है। इधर देखिए ab² है, इसका वेरिएबल तो ये ab², -9 + 3 डिफरेंट साइन तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन 6 - 3 कितना बचेगा 9 - 3 कितना बचेगा 6 बचेगा, तो माइनस वाला नंबर बड़ा है ना तो इसके आगे माइनस आएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए दोनों का वेरिएबल सेम है और दोनों के साइन भी सेम, तो दोनों 6 6 12 और रहेंगे किसके नेगेटिव के, क्योंकि दोनों माइनस है ना, ये भी लॉस ये भी लॉस, तो लॉस ही तो बताएंगे मिल करके, तो 12 का लॉस होगा और क्या होगा a²b आएगा। अब देखिए इनके दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के साइन भी सेम, वेरिएबल सेम, तो ऐड 12 + 9 कितना होगा 21 + 21 a³b²। तो आपका फाइनल आंसर आ चुका -6ab² -2a²b + 21 a³b²। क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे 6x³ अब देखेंगे इसका सेम वेरिएबल वाला, देखिए x³ देख लेंगे पहले, x³ किस में दिख रहा है, यहाँ पर क्रम से देखेंगे x³ यहाँ पर मिल रहा है और इसमें x³ के पास y है और इसमें y² है, तो ये सेम वेरिएबल नहीं है। अब आगे देखेंगे x³ किधर दिख रहा है, इसमें इधर भी दिख रहा है, देखो x³ y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z² है। ठीक है, देखिए क्रम इनके आगे पीछे है बट वेरिएबल तो सेम है, देखिए x³ z² y, तो ये सेम है। और कहीं पर दिख रहा है x³ देखेंगे यहाँ पर भी मिल रहा है x³ बट y² है, इसमें y अकेला है ना, y की पावर 1 इसकी 2 है, तो ये सेम वेरिएबल नहीं है। तो ये दोनों नंबर सेम वेरिएबल के, तो इसे क्रम से लिखेंगे -3 पहले x का लिखेंगे x³ फिर y का लिखेंगे फिर z का लिखेंगे। क्लियर है, सेम वेरिएबल आ गए। अब बारी आ रही है सेकेंड टर्म +7ab² +7ab², तो यहाँ पर देखो a⁴ है और b² है, तो क्रम से देखिए a⁴ कहाँ पर मिल रहा है, फिर उसमें b² देखेंगे, a⁴ मिलनी चाहिए, देखिए a⁴ तो 1 है बट b² इसमें नहीं है, तो ये सेम नहीं होगा।
यहाँ पर देखेंगे और आगे इधर देखिए, यहाँ पर a की पावर 1 है, इसमें भी a की पावर 1 है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, इसमें भी बी स्क्वायर, इसमें y की पावर 1, y की पावर 1, तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, सेम वेरिएबल बना रहे हैं। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद ए बी स्क्वायर बाई ये, तो ये भी -9 क्रम से लिखेंगे, पहले a फिर बी स्क्वायर फिर y। देखो दोनों के वेरिएबल बिल्कुल सेम हो गए ना। अब बारी आ रही है 3a² xy की प्लस 3a² xy। क्लियर, a² xy आपको देखना a² किधर मिलेगा, फिर उसमें xy भी होने चाहिए। a² कहाँ पर मिल रहा है ये देखें पहले, a² कहाँ पर दिख रहा है, a² यहाँ पर दिख रहा है, देखो a² xy, इसमें भी a² x पावर 1 x पावर 1 y इक्वल है ना। तो दोनों के क्रम आगे पीछे बट वेरिएबल्स इक्वल हैं, तो इसको हम लिखेंगे प्लस 3 क्रम से लिखेंगे प्लस 3a² xy। अब नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, -7a³। नेक्स्ट टर्म क्या है, -7a³ y²। अब देखेंगे कि a³ y² किधर दिख रहा है, बचे हुए नंबर्स में a³ दिखना चाहिए, a³ इधर दिख रहा है ना, प्लस का 7a³ y², तो इससे लिख सकते हैं प्लस 7a³ y², बट क्रम आगे पीछे है तो उससे कोई मतलब नहीं, वेरिएबल की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट टर्म क्या है, -9 y² x³ z, या फिर इसे हम इस तरह क्रम से भी लिख सकते हैं। इसे पहले क्या लिखेंगे, x³ y² z, तो इसे क्या लिखेंगे, -9 x³ y² z। अल्फ़ाबेट के क्रम में वेरिएबल को लगाया। अब देखेंगे x³ y² z किधर दिख रहा है, तो क्रम से देखेंगे, यहाँ पर मिला है ना x³ y² z, तो हम लिख सकते हैं -4 x³ y² z। देखिए पीछे से x³ y² z क्रम से लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, -6ab/। अब देखो अगला टर्म सिर्फ यही बचा है लिखने के लिए, तो इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट प्लस 7ab/। तो सारे टर्म्स हमने लिख चुके हैं, देखिए सभी अंडरलाइन हो चुके हैं, सभी टर्म लिख लिए। अब इनको हम ऐड करेंगे, देखिए दोनों के सेम वेरिएबल्स हैं, लाइक टर्म है ना दोनों, तो देखो 6 - 3 कितना बचेगा, 3। वेरिएबल क्या है, x³ z²। नेक्स्ट प्लस 7 -9, प्लस का 7 माइनस का 9, तो क्या है, माइनस वाला बड़ा है ना, तो साइंस डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट 9 - 7 2 बचेगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा। वेरिएबल क्या है, ab² नेक्स्ट ये दोनों के दोनों प्लस का 3, इसमें भी प्लस 3 दोनों ही ऐड हो जाएंगे, तो प्लस 6। वेरिएबल क्या है, a² xy। नेक्स्ट इसमें देखें, ये देखिए दोनों की वैल्यू सेम है बट डिफरेंट साइन है, तो ये कैंसिल, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन कैंसिल हो गए। देखिए यहाँ पर भी ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएंगे ऐड, 9 + 4 13, बट साइन कौन सा रहेगा, जो बड़े नंबर का साइन, बड़ी संख्या 9 है, 9 का साइन माइनस का है तो उसके आगे माइनस का आएगा। अब पीछे वेरिएबल x³ y² z। क्लियर है, इसमें देखिए सेम वेरिएबल हैं और साइन बट अलग अलग हैं, साइन अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1। बड़ा नंबर पॉजिटिव है ना, तो प्लस का साइन आएगा, और पीछे क्या है, वेरिएबल ab/y। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, 3x³ z² -2ab² y प्लस 6a² xy -13 x³ y² z प्लस 1 ab/y। आई थिंक आपको ये एडिशन समझ में आया होगा कि किस तरह नंबर्स को ऐड किया जाता है, कहाँ पर दोनों साइन अगर सेम होंगे तो ऐड होंगे, साइन अलग होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे, किस तरह अलजेब्रा में वेरिएबल्स को, एक्सप्रेशंस को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब आपको अगर क्वेश्चन कहीं पर नहीं समझ में आ रहा तो उसको कम से कम 2 या 3 बार उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें। जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ही अच्छा आप और सीखेंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ द स्टडी अवर में। धन्यवाद।